हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलेका क्लासेज। संस्कृत के इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे। इससे पहले हमने कालिदास और कालिदास की जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ा है। इस क्लास में हम माघ के बारे में पढ़ेंगे। माघ जो है संस्कृत के प्रसिद्ध रचनाकार है और इनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो रचना है वो भी प्रसिद्ध रचना है। माघ जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम माघ के बारे में पढ़ेंगे। माघ के बारे में पढ़ने के बाद जो इनकी रचना है उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। माघ, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माघ जो है इनके जीवन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। जैसे कालिदास जी थे, कालिदास के जीवन की जानकारी हमें उनकी रचनाओं से नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने अपने बारे में वर्णन ही नहीं किया। कालिदास के जीवन के बारे में आइडिया लगाया जाता है। उन्होंने जो रचनाएं लिखी, उनकी रचनाओं के बाद में जो रचनाएं लिखी गई और जो पहले रचनाएं लिखी गई, उनको मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि कालिदास का समय क्या था। लेकिन जो माघ है इनके बारे में ऐसा नहीं है। इनके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है, कोई आइडिया लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने बारे में अपनी रचनाओं में खुद ही लिखा हुआ है। इन्होंने अपने पिता, अपनी माता, इन सब की जानकारी दी हुई है, इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए एफर्ट नहीं करने पड़े। माघ ने इनकी जो रचना है, एकमात्र रचना है शिशुपाल वध, उसमें अपने बारे में जानकारी दी है। 5 श्लोकों में अपने पिता, अपनी माता, यानी कि उनके बारे में जो पर्सनल डिटेल है उनकी जानकारी दी है। इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माँ के जो पिता का नाम है दत्तक है। ये आपको ध्यान रखना है। माता, पिता, इनका कुल कौन सा था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी रचना कौन सी है, इनका समय क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखना। माँ के पिता का नाम दत्तक है। माँ की माता का नाम ब्राह्मी है। कई जगह पर आपको सरस्वती मिलेगा तो आपको दोनों याद रखने हैं। माँ की माता का नाम ब्राह्मी या सरस्वती है। इनके पितामह का नाम, इनके पितामह यानी कि इनके दादा का नाम सुपर्ब देव है। ये जो सुपर्ब देव थे ये एक मंत्री थे और जो मंत्री होता है वो किसी राजा के यहाँ होता है। तो कौन सा राजा था जिसके यहाँ पर ये मंत्री थे? गुजरात का राजा था वरमलात। वरमलात गुजरात के राजा थे, उनके यहाँ ये मंत्री के पद पर थे। वैसे तो ये राजा वगैरह के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन डिटेल से पूछ लिए जाते हैं कि किस राजा के यहाँ पर ये मंत्री के पोस्ट पे थे या किस राजा के यहाँ पर ये काम करते थे। आपको ध्यान रखना है इनके जो पितामह थे ये वरमलात गुजरात के राजा के यहाँ मंत्री के पद पर थे और इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम अवश्य याद रखना है। पिता का नाम दत्तक है और माता का नाम ब्राह्मी या सरस्वती है। नेक्स्ट है, इनका जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और ब्राह्मण परिवार में कौन से कुल में हुआ था? धनाढ्य ब्राह्मण कुल में। धनाढ्य ब्राह्मण कुल में, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनाकारों के कुल के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कुल में पैदा हुए थे। माघ जो है वो धनाढ्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इनका जो जन्म है भीनमाल में हुआ था। ये भीनमाल जगह जो है ये गुजरात में है लेकिन अब राजस्थान में पड़ती है। समय, इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। रचनाकारों के समय के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होगा, रचनाकारों के नाम देख के आपको समय के अनुसार इन्हें क्रम में लगाना होगा। कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है, ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इनके समय की जानकारी जो है इसमें मतभेद है। इन्होंने अपने परिवार की जानकारी तो अपनी रचना में दे दी है, इनके परिवार के बारे में कोई भी मतभेद नहीं है। इनके समय के बारे में मतभेद है, लेकिन जो राजा वरमलात है उनके यहाँ पर इनके दादाजी मंत्री थे, तो वरमलात राजा के समय के अनुसार इनके समय का आइडिया लगाया जाता है कि जो वरमलात राजा थे वो अगर 625 में शासन करते थे और वो उनके दादा के समय थे, अगर इसमें 50 ऐड कर दिया जाए तो 675 के आसपास क्या हो जाएगा, माघ का समय हो जाएगा। और ये 675 जो है ये 7वीं सदी का अंत होता है, तो इसलिए जो है इनका समय 7वीं सदी माना गया है।
आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे हमने इसके समय के बारे में जाना, कैसे नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनका जो समय है वो 7वीं सदी माना जाता है। इनकी रचना, इनकी एकमात्र रचना है, इन्होंने एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है शिशुपाल वध। ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी एकमात्र रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इन्होंने जो है महाराजा भोज को पत्र लिखा था। क्वेश्चन आएगा, माघ ने किस राजा को पत्र लिखा था? माघ ने महाराज भोज को पत्र लिखा था। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं ध्यान रखना। इतना ही पूछा जाएगा कि किस राजा को माघ ने पत्र लिखा था? महाराजा भोज को। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है, माघे संति त्रयो गुणा। इसका अर्थ होता है कि माघ में तीनों गुण विद्यमान है। अब ये तीनों गुण कौन से हैं? हमारे जो इम्पोर्टेंट रचनाकार है संस्कृत में, कालिदास, भारवी, दंडी। कालिदास, भारवी, दंडी। कालिदास जी जो है वो उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। भारवी जो है वो अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। दंडी जो है वो पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। यानी कि इन्हें अच्छे से जानकारी तो हर चीज की थी, लेकिन जिस चीज के लिए ये फेमस हुए थे, कालिदास उपमा अलंकार के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए और दंडी पद लालित्य के लिए। लेकिन जो माघ है, इनमें ये तीनों गुण थे, यानी कि इन्हें उपमा अलंकार की भी अच्छी जानकारी थी, इन्हें अर्थ गौरव की भी अच्छी जानकारी थी और इनको पद लालित्य की भी अच्छी जानकारी थी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। माघे संति त्रयो गुणा, ये जो लाइन है काफी बार पूछी गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो तीनों गुण हैं किसमें विद्यमान है? माघे संति त्रयो गुणा। तो यहाँ पर याद रखना है, माघ में तीनों गुण विद्यमान है। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कालिदास किसके लिए फेमस है। कालिदास किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार के लिए। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। और दंडी पद लालित्य के लिए। इसलिए ये जो लास्ट की 4 लाइन लिखी हुई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें अच्छे से ध्यान रखना। वैसे तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया जा रहा। लेकिन फिर भी जो इनमें से भी इम्पोर्टेंट होता है वो आपको बता दिया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनके पिता का नाम दत्तक है, माता का नाम ब्राह्मी है, इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव है। ये धनाढ्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इनका जो जन्म है बीनमाल राजस्थान में हुआ था, जो पहले गुजरात में था। इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। इनकी जो एकमात्र रचना है शिशुपाल वध है। इन्होंने एक राजा को पत्र लिखा था, वो राजा थे महाराज भोज। और इनके बारे में एक लाइन प्रसिद्ध है, माघे संति त्रयो गुणा। कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं और दंडी पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो माघ है वो इन तीनों गुणों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इनकी रचना के बारे में पढ़ते हैं। इनकी रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं शिशुपाल वध के बारे में। शिशुपाल जो है माघ की रचना है। शिशुपाल वध किस प्रकार की रचना है या किस प्रकार की विधा है? ये एक महाकाव्य है और ये बृहत्तरी में गिना जाता है। शिशुपाल वध जो रचना है इसकी कहानी महाभारत से ली गई है। महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। शिशुपाल के बारे में आपने सुना भी होगा, महाभारत में देखा भी होगा। ये कृष्ण जी की बुआ के लड़के थे। कृष्ण जी ने ही इनका वध किया था। इसके बारे में पढ़ते हैं। हम सारी स्टोरी तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ी है। अगर आपको थोड़ी सी स्टोरी जाननी है तो आप गूगल से पढ़ लेना। यहाँ पर हम एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट ही पढ़ेंगे, पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे। इस रचना में 20 सर्ग है। ये जो रचना है 20 सर्गों की रचना है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जो महाकाव्य होते हैं वो सर्गों में ही दिए होते हैं, क्योंकि महाकाव्य का जो लक्षण है उसी में ये दिया हुआ है कि महाकाव्य सर्गों में विभक्त होते हैं। शिशुपाल वध जो है इसमें सर्ग है और कितने सर्ग है? 20 सर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि शिशुपाल वध कितने सर्गों की रचना है। शिशुपाल वध जो है ये 20 सर्गों की रचना है। 1645 श्लोक है। श्लोक नहीं पूछे जाते हैं, श्लोक उसी रचना के पूछे जाते हैं जिसमें कम हो। यहाँ पर आपको सर्ग के बारे में ही पूछा जाएगा, लेकिन जो श्लोक है बस इन्हें ध्यान रख लेना कि हाँ इसमें 1645 श्लोक है। याद नहीं रखने और ना ही ये एग्जाम में आएंगे। इस रचना की जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है और महाभारत के भी सभा पर्व से ली गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। शिशुपाल वध की जो कथा वस्तु है वो महाभारत के किस पर्व से ली गई है? सभा पर्व से ली गई है। शिशुपाल वध का जो फर्स्ट सर्ग है इसमें 75 श्लोक है। ये आपको ध्यान रखना है
कि शिशुपाल वध रचना के पहले सर्ग में कितने श्लोक हैं? 75 श्लोक हैं। क्योंकि ये सर्ग जो है इम्पोर्टेंट है और जब हमें एकेडमिक लेवल पे पढ़ाया जाता है बीए या एमए में तो पहला सर्ग पढ़ाया जाता है, इसलिए इसके श्लोक आपको पता होना चाहिए कि कितने श्लोक हैं। टोटल श्लोक आप चाहे ना भी याद रखो, पहले सर्ग के श्लोक जरूर याद रख लेना कि इसमें 75 श्लोक हैं। महाभारत के सभा पर्व के अलावा श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इन ग्रंथों में भी शिशुपाल वध की जानकारी मिलती है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि शिशुपाल वध का वर्णन कितनी जगह पर कितने पुराणों में किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, शिशुपाल वध का वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? आपको पता होना चाहिए विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्रीमद् भागवत में शिशुपाल वध की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है नायक। शिशुपाल वध का जो नायक है वो श्री कृष्ण है। इसके बारे में तो सबको पता होगा कि शिशुपाल वध का जो नायक है वो श्री कृष्ण है। और ये किस प्रकार का नायक है? धीरोदात्त प्रकार का नायक है। नायक 4 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नायक जो है श्री कृष्ण है और ये धीरोदात्त प्रकार का नायक है। शिशुपाल वध जो है इसमें नायक तो श्री कृष्ण है, लेकिन इसका जो खलनायक है, जो विलन है, वो कौन है? वो शिशुपाल वध है। और खलनायक के नाम पर ही इसका रचना का नामकरण किया गया है। शिशुपाल वध में कौन सा रस है? रस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। पूछा जाता है कि ये रचना जो है किस रस में लिखी गई है। ये जो रचना है ये वीर रस में लिखी गई है। शिशुपाल वध जो रचना है इसमें कौन सा रस इम्पोर्टेंट है? वीर रस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इतिवृत्त। ये जो इतिवृत्त होता है इसका अर्थ होता है कथा वस्तु, यानी कि जो कथा वस्तु है, जो कहानी है वो किस प्रकार की है? ऐतिहासिक है, काल्पनिक है, या दोनों को मिक्स करके लिखी गई है, यानी कि दोनों का मिश्रण है। ऐतिहासिक भी है और उसमें कुछ कल्पना कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये पूरी तरीके से ऐतिहासिक है, इसमें कुछ भी कल्पना नहीं की गई है। इतिवृत्त कैसा है? ऐतिहासिक है। शिशुपाल वध जो रचना है इसका मंगलाचरण कैसा है? इसका मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक क्या होता है? जो कहानी में होने वाला है, जो कहानी की कथा वस्तु होती है, उसकी जानकारी मंगलाचरण में ही दे दी जाती है, उसी को हम वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं। जैसे किसी मंगलाचरण में प्रेयर की होगी, नमस्कार किया होगा, यानी कि देवी देवताओं को, राजा को नमस्कार किया होगा, तो वो होता है नमस्कारात्मक। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, कहानी में जो होने वाला है उसकी जानकारी दे दी जाती है, उसी को बोलते हैं वस्तु निर्देशात्मक। इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है सिरी शब्द से होती है, और ये जो सिरी है इसका अर्थ होता है लक्ष्मी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि शिशुपाल वध की जो शुरुआत होती है वो किस शब्द से होती है? सिरी शब्द से होती है। और ये सारे के सारे फैक्ट पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है शिशुपाल। शिशुपाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शिशुपाल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि शिशुपाल के ऊपर ही जब रचना का नाम लिखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्पोर्टेंट ही होंगे, क्योंकि सारा ग्रंथ ही इनके ऊपर है। शिशुपाल जो है ये बचपन से इनकी 4 भुजाएं थी, यानी कि जन्म से ही इनकी 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। शिशुपाल रचना में चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि चतुर्भुज किसे कहा गया है? शिशुपाल को चतुर्भुज कहा गया है और शिशुपाल को त्रिनेत्र कहा गया है, क्योंकि इनके जन्म से ही 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। अब इनके बारे में कहानी ये है कि इनकी माता, शिशुपाल की माता को बोला गया था कि जिनके हाथों में जाने के बाद इनकी 2 भुजाएं और 1 नेत्र गायब हो जाएगा, वही इसकी मौत का कारण बनेगा। और इसके बाद से जो शिशुपाल की माता है वो सबके बाजुओं में, यानी कि सबके हाथों में अपने बच्चे को दे देती थी। लेकिन एक बार जो है कृष्ण जी अपनी बुआ के यहाँ गए, क्योंकि शिशुपाल की जो माता थी वो कृष्ण की बुआ थी। इस सब के बारे में आप जानते हो, फिर भी सुन लो थोड़ा सा। जब कृष्ण के हाथों में शिशुपाल को देती है तो उसकी 2 बाजुएं और 1 नेत्र गायब हो जाता है। तो फिर वो कृष्ण से कहती है कि तू इसकी जान नहीं लेगा। वहां पर जो है कृष्ण जी वचन देते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, अगर इसकी 100 गलतियां पूरी हो जाती है फिर मैं इसका वध कर दूंगा। और इसीलिए महाभारत में जब सभा होती है तो ये कृष्ण के बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं और ये बोलते बोलते 100 गलतियां कर देते हैं। और जैसे ही इनकी 100 गलतियां पूरी होती हैं तो सुदर्शन चक्र से इनका गला कट जाता है।
और इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा इनका वध हो जाता है। शिशुपाल की माता का क्या नाम था? शिशुपाल की जो माता है उनका नाम है सातवती। शिशुपाल की माता का क्या नाम है? सातवती। और ये राजा कुंती भोज की पुत्री थी और वसुदेव की चचेरी बहन थी। और वसुदेव कौन है? कृष्ण के पिता। ये सब आपको ध्यान रखना है। शिशुपाल को चतुर्भुज कहा जाता है, त्रिनेत्र कहा जाता है। शिशुपाल की माता का क्या नाम है? अभी हमने शिशुपाल के बारे में पढ़ा, जो शिशुपाल वध का एक कैरेक्टर है। अब हम पढ़ेंगे कि रचना के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, रचना में कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है और कौन सी एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले सर्ग के बारे में पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट सर्ग जो है इसमें नारद मुनि का वर्णन दिया गया है और श्री कृष्ण का वर्णन दिया गया है। नारद मुनि जो है वो आकाश से आ रहे होते हैं और कृष्ण के पास आए हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पर जब नारद आसमान से आ रहे होते हैं तो उनका वर्णन किया गया है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी जो कल्पनाएं की गई हैं वो सारी बातें दिखाई गई हैं। उसके बाद जब श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर श्री कृष्ण जी जो है वो नारद मुनि का किस प्रकार से स्वागत करते हैं। ये जो सारी बातें हैं पहले सर्ग में मिलती हैं। यहाँ पर जो वर्णन है वो बस दो ही कैरेक्टर का किया गया है, नारद मुनि और श्री कृष्ण का। ये जो सारी बातें हैं ये पहले सर्ग में मिलती है। इसमें आपको ध्यान रखना है नारद मुनि और कृष्ण दो ही कैरेक्टर का वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं नारद मुनि के बारे में क्या क्या बोला गया है। नारद मुनि जो है इन्होंने मुंज की मेखला पहनी हुई है, इन्होंने यज्ञोपवीत को धारण किया हुआ है, इन्होंने रुद्राक्ष की माला को पहना हुआ है। अब जो नारद मुनि जी हैं इनकी पीली जटाएं हैं और इनकी पीली जटाओं की तुलना किससे की गई है? क्वेश्चन पूछा जाएगा नारद मुनि की जो पीली जटाएं हैं वो किसके समान दिखाई दे रही हैं? हिमालय पर उत्पन्न पकी हुई पीली लताओं के समान इनकी जटाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, हिमालय पर जो पकी हुई पीली लताएं हैं उनके समान इनकी जटाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें वर्णन ही किया गया है, कोई इंसिडेंट नहीं बताया गया। इंसिडेंट बस यही है कि नारद जी आसमान से उतर के आ रहे हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। नेक्स्ट है मृगचर्म। जो नारद जी है इन्होंने मृगचर्म पहना हुआ है, यानी कि जो हिरण की चमड़ी को पहना हुआ है। और ये कैसी लग रही है? जो मृगचर्म है इनके शरीर पर वो कैसा लग रहा है? ऐसा दिखाई देता है जैसे ऐरावत हाथी के ऊपर रंग बिरंगी जूल दिखाई देती है। हाथी का नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कौन से हाथी का वर्णन किया गया? ऐरावत हाथी के ऊपर जो रंग बिरंगी जूल दिखाई देती है वैसा ही मृगचर्म जो है वो नारद मुनि के ऊपर सुशोभित हो रहा है। वीणा की ध्वनि में ये जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि नारद मुनि के हाथ में जो वीणा है और जो वीणा की ध्वनि है उसमें क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या सुनाई देता है। वीणा की जो ध्वनि है उसमें स्वर सुनाई देता है, उसमें ग्राम है, उसमें मूर्छना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा नारद मुनि की जो वीणा है उसकी ध्वनि में क्या क्या है? स्वर है, ग्राम है और मूर्छना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। पहला जो सर्ग है उसमें नारद मुनि के बारे में इतना ही बताया गया है। नारद मुनि के बारे में पहले सर्ग में इतना ही बताया गया है। एक एक बात ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसकी तुलना किससे की गई है ये अच्छे से ध्यान रखना। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही पढ़ाया गया है। अगर आपको फिर भी डिटेल में जाना है और अच्छे से ये है कि मुझे जल्दी से समझ आ जाए तो एक बार गूगल से हिंदी में स्टोरी जरूर पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ लेना। जब भी आपको कोई भी संस्कृत की रचना पढ़नी हो तो उससे हिंदी में पढ़ लिया करो और फिर इजिली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सोल्व हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बोला गया है। जैसे सुमेरु पर्वत पर जामुन का वृक्ष शोभायमान होता है वैसे ही श्री कृष्ण जी जो है अपने सिंहासन पर सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर जो है जामुन के वृक्ष के समान किसे बोला गया है? श्री कृष्ण को। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण जी जो है सांवले हैं, यहाँ पर इसीलिए इनकी तुलना जामुन के वृक्ष से की गई है। जैसे सुमेरु पर्वत पे जामुन का वृक्ष शोभायमान होता है वैसे ही श्री कृष्ण भी सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी वैसे ही लग रहे हैं। यहाँ पर सुमेरु पर्वत इंपॉर्टेंट है और तुलना किससे की गई है? जामुन के वृक्ष से। आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें याद रखनी है, एक्स्ट्रा नहीं याद रखना। नेक्स्ट है श्री कृष्ण को कौन से राक्षसों का शत्रु कहा गया है? मधु और कैटब का। मधु और कैटब जो है ये राक्षस है। इन राक्षसों का वर्णन भी किया गया है पहले सर्ग में। अब श्री कृष्ण की जो तुलना की गई है, श्री कृष्ण के बारे में जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। एक तो वो जामुन के वृक्ष के समान है, मधु और कैटब राक्षसों के शत्रु हैं।
इसके अलावा जो है श्री कृष्ण को पुंडरीकाक्ष कहा गया है। पुंडरीकाक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि ये विष्णु का नाम है और श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो विष्णु का अवतार यानी कि पुंडरीकाक्ष कहा गया है। और पुंडरीकाक्ष का क्या अर्थ होता है? कमल नयन, यानी कि जिसके नयन कमल के समान है वो पुंडरीकाक्ष, वो विष्णु, वो क्या है? श्री कृष्ण ही है। तो ये आपको पहले सर्ग के बारे में समझ आया होगा कि क्या इंसिडेंट है। नारद मुनि श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। अब जब नारद मुनि आसमान से उतर रहे हैं तो उनके बारे में वर्णन किया गया कि वो कैसे लग रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जटाओं की तुलना किससे की गई है, मतलब उनकी जटाएं कैसी लग रही है, उन्होंने जो बॉडी पे मृगचर्म पहना हुआ है वो कैसा लग रहा है, उन्होंने जो हाथ में वीणा ली है वो कैसी लग रही है। फिर श्री कृष्ण के बारे में बोला जाता है कि श्री कृष्ण जो है वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए कैसे लग रहे हैं, उनके बारे में जो भी मतलब तुलनाएं की गई हैं कि कैसे हैं, कौन से राक्षसों का उन्होंने वध किया है। पहले सर्ग में यही इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं थर्ड सर्ग के बारे में। थर्ड सर्ग में द्वारिकापुरी का वर्णन किया गया। अब जो नारद जी है श्री कृष्ण से मिलने आए हैं, कहाँ पर? द्वारिकापुरी में। तो जो थर्ड सर्ग है, थर्ड सर्ग में द्वारिकापुरी का वर्णन मिलता है कि द्वारिकापुरी में क्या क्या है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वारिकापुरी का वर्णन किस सर्ग में किया गया? तीसरे सर्ग में किया। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि जो पॉइंट पूछे जाएंगे वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ सर्ग। फोर्थ सर्ग जो है इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि रैवतक पर्वत का वर्णन कहाँ मिलता है? फोर्थ सर्ग में मिलता है। नेक्स्ट है 13th सर्ग। ये जो 13th सर्ग है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बताया गया है जो श्री कृष्ण जी हैं वो इंद्रप्रस्थ में गमन करते हैं। कहाँ गमन करते हैं? इंद्रप्रस्थ में। जो आज का दिल्ली है उसी को प्राचीन समय में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। 13वें सर्ग में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी जो है वो द्वारिका से इंद्रप्रस्थ को गमन करते हैं। इस रचना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वे सब कर लिए हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्लास में इतना ही।